देखिए, अब इसमें हम लोग 5 ईयर प्लान्स के बारे में देखेंगे। कौन से 5 ईयर प्लान में क्या हुआ था वो हम लोग को याद करना है। उससे पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको याद कर लेते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट कब आया था? 2005 में। केम इन टू इफेक्ट इन February 2006। सो जो SEG एक्ट 2005 आया था वो कब इफेक्ट में कब आया था? February 2006 में। तो SEG एक्ट है ना 2005, ये इसको लाया गया था 2005 में, लेकिन ये इसको इफेक्ट में कब आया गया था? ये 2006 में, एक साल बाद। सो SEG एक्ट जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2005, ये इफेक्ट में कब आया था? 9 फरवरी 2006, सॉरी फरवरी 2006। फिर देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ये SEG होता क्या है? SEG का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। SEG का मतलब क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। A special economic zone is an area in which the business and trade laws are different from the rest of the country. SEGs are located within a country's national borders. तो SEGs जो होता है ना वो हमेशा कंट्री के नेशनल बॉर्डर के अंदर ही होता है, और SEGs का वैसा एरिया है जहाँ पे जो बिज़नेस और ट्रेड करने के जो कानून है ना वो बाकी देश से अलग होते हैं। मतलब भारत के, मतलब जैसे सपोज भारत के बारे में बात हो रही है तो भारत में अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के कानून होंगे, लेकिन जो SEGs होते हैं वो भारत में वैसा एरिया है जहाँ पे बाकी जगहों से बिजनेस और ट्रेड करने के जो लॉज है ना वो अलग होते हैं। सो स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज़ एन एरिया इन विच बिजनेस एंड ट्रेड लॉज आर डिफरेंट फ्रॉम द rest of the country. SEGs are located within a country's national borders. Objectives of establishing SEGs. SEGs जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, इनको इस्टेब्लिश करने का क्या ऑब्जेक्टिव है? पहला, स्पेशल एक्सपोर्ट जोन्स इंक्लूड मेकिंग अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज फ्री ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज सपोर्टेड बाय एन इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। पहला क्या है? स्पेशल एक्सपोर्ट जोन्स इंक्लूड मेकिंग special export zones include making available goods and services free of taxes and duties supported by an integrated infrastructure for export production. तो देखिए पहला इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पहला ये तो ये है कि वैसे गुड्स और सर्विसेज को अवेलेबल कराना है जो कि एक्सपोर्ट किया जा सके। सो स्पेशल एक्सपोर्ट जोन्स बनाने हैं। सो स्पेशल एक्सपोर्ट जोन्स इंक्लूडिंग मेकिंग include making available goods and services free of taxes and duties supported by an integrated infrastructure. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब स्पेशल एक्सपोर्ट जोन्स को इंक्लूड करना है मेकिंग अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर फ्री ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटी सपोर्टेड बाय इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन। दूसरा, सिंगल विंडो अप्रूवल मैकेनिज्म, एक विंडो पे ही अप्रूवल आपको मिल जाना चाहिए, फिर इधर उधर नहीं भागना चाहिए। पैकेज ऑफ इंसेंटिव्स टू अट्रैक्ट फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स फॉर प्रमोटिंग एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। तो वहाँ पे ज़्यादा इंसेंटिव्स और फॉरेन का जो फॉरेन और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स का अट्रैक्शन करेंगे फॉर प्रमोटिंग एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। सो SEG एक्ट 2005 केम इन टू इफेक्ट इन February 2006. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ SEGs: special export zones include making available goods and services free of taxes and duties supported by an integrated infrastructure for export production. दूसरा है सिंगल विंडो अप्रूवल मैकेनिज्म, और तीसरा पैकेज ऑफ इंसेंटिव्स टू अट्रैक्ट द फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स फॉर प्रमोटिंग एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। SEG क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज एन एरिया इन विच द बिजनेस एंड ट्रेड लॉज आर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री. SEZs आर लोकेटेड विद इन द कंट्रीज नेशनल बॉर्डर्स। अब देखिए कुछ 5 ईयर प्लान्स हैं और कौन से 5 ईयर प्लान में क्या हुआ था? सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 5 ईयर प्लान के बाद आया था रोलिंग प्लान, और उसके बाद फिर 6, 7 चला था, फिर 7th के बाद आया था आपका प्लान हॉलीडेज़, और उसके बाद फिर 8, 9, 10, 11, 12। तो टोटल 12 5 ईयर प्लान्स हैं, जिसमें से उस पीरियड के दौरान में 5 के बाद आया था रोलिंग प्लान और 7 के बाद आया था प्लान हॉलीडेज़। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान का थीम क्या था? सबसे पहले एग्रीकल्चर को डेवलप करना है, जिस कौन से मॉडल पे? हैरोल्ड डोमर मॉडल पे। एग्रीकल्चर डेवलप करने के बाद सेकेंड स्टेप में आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन करना था, फिर थर्ड में आपको हेवी और बेसिक इंडस्ट्री चलानी थी, फोर्थ में आपको सेल्फ रिलायंस इन फूड ग्रेन्स पे बनाना था, और फिर फिफ्थ में आपको गरीबी हटाओ ये करना था। तो स्टार्टिंग से सबसे पहले किस पे फोकस था? एग्रीकल्चर पे, जो कि हैरोल्ड डोमर मॉडल है। और एग्रीकल्चर के बाद फिर आप कहाँ पे जाओगे? शहर में जाओगे, सो इंडस्ट्रियलाइजेशन करोगे, फिर वहाँ से आगे बढ़ोगे, फिर आपको हेवी और बेसिक इंडस्ट्री आपको मिलेगी, हेवी और बेसिक इंडस्ट्रीज मिलेगी, और फिर नेक्स्ट है सेल्फ रिलायंस इन फूड चेन्स। सो फूड चेन्स में आप सेल्फ रिलायंट होंगे,
सो सेल्फ रिलायंस इन फूड चेन्स, दैट इज़ आत्मनिर्भर भारत। और फिर पांचवा जो है गरीबी हटाओ। समझ में आ गया। सो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है जो कि हैरोल्ड डोमर मॉडल के द्वारा है। सेकेंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन, थर्ड में हेवी एंड बैक इंडस्ट्री, हेवी एंड बेसिक इंडस्ट्री, फोर्थ में सेल्फ रिलायंस इन फूड ग्रेन्स, एंड फिफ्थ इन गरीबी हटाओ। उसके बाद फिर 6 जो आया उसमें था पोवर्टी एलिविएशन एंड एम्प्लॉयमेंट, मतलब पोवर्टी एलिविएशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में प्लान 6 में है। उसके बाद फिर पार्ट 7 में फूड वर्क और सिक्योरिटी सो एंड वाटर। सो 7 में क्या है आपका फूड वर्क और प्रोडक्टिविटी, 6 में क्या था पोवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, 7th में क्या था फूड वर्क प्रोडक्टिविटी, 8 में है आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, 9 में है ग्रोथ विथ इक्विटी एंड सोशल जस्टिस, 10th में है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 11th में है टुवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, एंड चैप्टर 12 फास्टर मोर इंक्लूसिव सब्सटैंशिएबल ग्रोथ। सो फास्टर मोर इंक्लूसिव सब्सटैंशियल ग्रोथ। तो देखो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या होगा, एग्रीकल्चर खेती पे करने जाएंगे लोग, है कौन से मॉडल पे, हैरोल्ड डोमर मॉडल पे। फिर सेकंड स्टेज में आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया, थर्ड स्टेज में हेवी और बेसिक इंडस्ट्री लगाई गई, फिर नंबर 4 में सेल्फ रिलायंस ऑन फूड ग्रेन्स दैट इज़ आत्मनिर्भर भारत, फोर्थ में, और उसके बाद फिर गरीबी हटाओ। इसके बाद का थीम है चैप्टर 6 में पोवर्टी एलिविएशन एंड एम्प्लॉयमेंट, देन लेवल 7 इज़ फूड वर्क प्रोबेबिलिटी, फिर नंबर 8 प्लान नंबर 8 में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, नंबर 9 में गरीब विथ इक्विटी एंड ग्रोथ विथ इक्विटी एंड सोशल जस्टिस, नंबर 10 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नंबर 11 में टुवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, और फिर नंबर 12 में फास्टर मोर इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ, फास्टेस्ट मोर इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है, तो बस इतना ही था। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।